पाठ लाख की चूड़ियाँ, कक्षा 8 CBSE पैटर्न पर आधारित। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, TCT हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिंगोड़ी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ को कामतानाथ जी ने लिखा है और इस पाठ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चूड़ियाँ होती हैं, ये लाख की चूड़ियाँ, लाख एक वन संपदा है और जहाँ वन होते हैं वहाँ एक कीट पाया जाता है जो अपनी लाख छोड़ता है और उसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। जब लाख पूरी हो जाती है तो वहाँ से इकट्ठा करके बाज़ारों में आती है और वहाँ से फिर ये लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम मनिहार करता है। तो आइए पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, लेखक कामतानाथ जी। संस्मरण विधा पर आधारित ये पाठ है। यह पाठ साहित्य की संस्मरण विधा में लिखित एक कहानी है। लेखक अपनी नानी के घर गर्मी के दिनों में जाया करता था। तो इसमें आपने देखा कि ये संस्मरण विधा पर आधारित पाठ है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्योंकि वह बहुत सरल था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सैन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो बदलू को लेखक काका क्यों कहता था? इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहते थे और लेखक को बदलू को क्या कहना चाहिए था? कहना चाहिए था मामा, क्योंकि लेखक के ननिहाल का बदलू रहने वाला था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख की समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलानुमा मुंगरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। बताना यह है कि किस तरह मुंगेरियां प्रयोग में लाई जाती थीं। मुंगेरियों पर बदलू काका क्या करते थे? बदलू यह कार्य सदा ही मचिए पर बैठकर किया करती थी। मचिया क्या होता है? गांव में एक छोटा सा चारपाई नुमा छोटी सी चारपाई
जैसी होती है और उस पर बांध से बुनी हुई, डोरियों से बुनी हुई बैठक, जिसे हम स्टूल कह सकते हैं, उस पर बैठकर वह चूड़ियाँ अक्सर बनाता रहता। और पास में ही हुक्का रहता, जहाँ पर वह वो हुक्के को बार बार पीता रहता। वह मुझे लाला कहकर पुकारता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता है। देखिए जोड़ा, ये जोड़ा है जोड़े बना लेता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसी बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। बदलू क्या था? पेशे से मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। जब नववधू चूड़ियाँ पहनती तो उस पर वह चूड़ियाँ बहुत शोभायमान होती, बहुत जचती। और कभी भी चूड़ियों को वो पैसों के बदले नहीं बेचा करता था। उसका बेचने का तरीका वस्तु विनिमय हुआ करता था। और वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु दी जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय जैसे बदलू काका लोगों को चूड़ियाँ बेचा करते थे और लोग उन्हें अन्य कपड़े, सब्जियाँ इत्यादि चूड़ियों के बदले में दिया करते थे। तो बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग की जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना चढ़ जाता था कि उसके लिए उसको ढेर सारा अनाज मिलता, उसको ढेर सारी वस्तुएं मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग से। यदि संसार में बदलू को किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वह चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। ये देखिए कांच की चूड़ियाँ हैं जो आपको बाजार में मिल जाती हैं। ये कांच की चूड़ियाँ हैं और ये कांच की चूड़ियाँ बाजार में मिल जाती हैं। क्यों कांच की चूड़ियों से बदलू काका को चिढ़ थी? क्योंकि इन चूड़ियों, कांच की चूड़ियों ने बदलू काका का धंधा मंदा कर दिया था। मतलब बदलू काका का धंधा चौपट हो गया था। इसलिए बदलू काका इन चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से बड़ी नफरत करते थे। देखिए ये भी चूड़ियाँ हैं और चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं। चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं और चूड़ियों का रंग विभिन्न आकार लिए होता है। ये चूड़ियाँ देख सकते हैं, कांच की चूड़ियाँ। कभी कभी 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। ये लाख की चूड़ियाँ पहनने तो
मोच ना आ जाए, अर्थात लाख की चूड़ियाँ इन कांच की चूड़ियों से थोड़ी भारी हुआ करती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी से देख रेख ही नहीं अवगत भी करता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। 2-3 बार ही मैं मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में रहते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा के यहाँ एक लड़की गिर पड़ी और उसके हाथ की चूड़ी टूटकर उसके कलाई से खून बहने लगा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता। मैंने अपना परिचय दिया। पूर्ववत लेखक बदलू काका के यहाँ जाता था तो वह बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर ही नहीं देता बल्कि लाख की गोलियां बनाकर दे दिया करता, रंग बिरंगी। तो वो ध्यान हो आया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। और फिर वह पहचान गया बाद में। आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। इधर आना नहीं हो सका, बदलू काका को लेखक ने उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में उसका प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है। लेखक पूछता है और काका उत्तर देते रहते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है लला, जिसके कांच टूट जाए और कलाई में घुस जाए तो बड़ा ही उसे खून निकलता है। ये बताते रहते हैं। नाजुक तो फिर भी होता है लला। मुझे लगा उसे दमा है। क्यों? उसे खांसी आ रही थी और अवस्था भी ढल चुकी थी, मतलब वह बूढ़ा भी हो चला था। उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। ये 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है।
मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। इस बार आम बहुत अच्छी आई है। और अंदर देखा कि उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटी रज्जो, आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, तुम्हें आराम से खिलाना आम भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस बार मैंने खूब खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाई मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ। बाबा काका बदलू का स्वभाव कितना सरल था, इससे पता चलता है कि अतिथ्यो देवो भव, अतिथि का स्वागत किस प्रकार किया जाए, ये किससे सीखा जा सकता है? बदलू काका से। जो बदलू काका प्रेम से आम खिलाए बगैर नहीं जाने देता। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुनी आम खा लिया करता था। और कांच की चूड़ियाँ बहुत कम पहनी थी, लेकिन जो रज्जो थी उसके हाथ में आज भी ये लाख की चूड़ी सज रही। मैंने देखा और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। ये जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। वह बहुत सहृदय था और अपना वजूद बनाए रखना चाहता था। तो बच्चों, आपको कैसा इस मशीनीकरण युग ने कैसे कैसे उद्योग धंधे, घरेलू उद्योग धंधे चौपट कर दिए। गांव के उद्योग धंधे जो चला करते थे वह कैसा हो गया? सब बर्बाद हो गए और वहाँ पर मशीन से कार्य होने लगा। तो इस पाठ से आपने सीखा कि गांव की संस्कृति कैसी है और गांव में आज भी आत्मीयता कितनी है। जो शहर से लोग जाते हैं वो गांव में किस तरह से उनकी आवभगत की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। गांव की संस्कृति उत्तम कोटि की है। गांव की संस्कृति भारतीय संस्कृति को समेटे हुए है। तो इस लाख की चूड़ियों से आपने क्या सीखा? आपने बच्चों क्या सीखा? लाख की चूड़ियों से हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें गांव में उद्योग धंधों को प्रमोट करना चाहिए ताकि गांव वालों की आर्थिक स्थिति सही हो सके और वह अपना दैनिक जीवन आराम से कर सके। बदलू काका को लेखक काका क्यों कहा करते थे? इसलिए क्योंकि सभी बच्चे गांव के बदलू को काका कहा करते थे। लेखक को बदलू को क्या कहना चाहिए था?
रिश्ते में बदलू को लेखक को मामा कहना चाहिए था, क्योंकि लेखक का वहाँ ननिहाल था। तो आपने सीखा कि लाख कैसे बनता है। लाख का चूड़ियाँ बनाने के अलावा, गोलियाँ बनाने के अलावा क्या उपयोग किया जाता है। लाख को हम जो डाक खाना है वहाँ पर जो सीक्रेट पेपर जो भेजे जाते हैं, जो पत्र भेजे जाते हैं, उनके चौतरफा लाख द्वारा सील किया जाता है और लाख का वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से लाख पाठ से आपने सीखा कि भारतीय संस्कृति में लाख का क्या महत्व है और लाख की जगह आजकल किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लाख की जगह आजकल कांच की चूड़ियाँ बनने लगी हैं। कांच की चूड़ियों का क्या नुकसान होता है। जब कांच की चूड़ियाँ टूटती हैं तो वो पहनने वाले की कलाई में चुभ जाती हैं, घुस जाती हैं, जिससे कि बहुत खून बहता है और उसमें पट्टी बांधी जाती है और उसमें मलहम लगाकर, जैसे सोफ्रामाइसिन लगाकर उसकी चिकित्सा की जाती है। इंजेक्शन टेटनस भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर लेखक कामता नाथ जी द्वारा लिखित पाठ जो संस्मरण विधा पर आधारित है, लाख की चूड़ियाँ, बच्चों आपने पढ़ा। और आपको कोई इसमें से प्रश्न पूछना हो तो कृपया 7905953504 पर संपर्क कर सकते हैं और कभी भी प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिंगोड़ी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से हूँ और आपको लाख की चूड़ियाँ जो बसंत भाग 3 में संकलित है और बसंत भाग 3 में संकलित है और पाठ दूसरा है, तो ये मैंने आपको विधिवत पाठ के बारे में जानकारी दी। तो आइए बच्चों, पुनः हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कोरोना से बचिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।